नमस्कार। अभी हम हैं औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत भरौंधा पंचायत के पंचायत मुख्यालय भरौंधा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय भरौंधा में। हम इस भरौंधा कैंपस को साफ सफाई करने वाले जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बहाल सफाई कर्मी हैं उनके दर्द को बयां करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि के पाठक जब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे तब उनके द्वारा अलग अलग कार्यों हेतु पूरे बिहार भर के लगभग 92,000 सरकारी विद्यालयों में जो प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक हैं उनमें कर्मियों का बहाली आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से किया गया। और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो कर्मी बहाल हुए उनका जो दहाड़ी है या जो मासिक वेतन है उनके द्वारा जो कार्य लिया जाता है उसके एवज में काफी कम नहीं बिल्कुल निम्न है। जितना एक दहाड़ी मजदूरी एक दिन में वह काम करके पाता है, एक सफाई कर्मी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के सफाई हेतु बहाल हैं उनको एक माह में उतना प्राप्त होता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि बिहार में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बहाल कर्मियों का क्या स्थिति है, क्या हालात है, कैसे उनका गुजारा हो पा रहा होगा। यह औरंगाबाद जिला के कुटुंबा प्रखंड का बेहद ही खूबसूरत विद्यालय है। बड़ा कैंपस है, 2 मंजिला 2 भवन है, 8वीं तक ही विद्यालय है। यह 8 अलग अलग कमरा है जिसमें कक्षाएं आयोजित होती हैं। यहाँ इस विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक हैं, जो यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका हैं, बेहद ही मिलनसार हैं, मिलनशील हैं। बच्चों के साथ उनका जुड़ाव अच्छा है, बेहद ही नेक दिल हैं, काबिल हैं। जो हेडमास्टर हैं उनमें नेतृत्व की बेहतर क्षमता है। इस कैंपस में 2 विद्यालय संचालित होते हैं, एक राजकीय मध्य विद्यालय भरौंधा और दूसरा राजकीय नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भटौंधा। दोनों विद्यालय के बच्चे इसी कैंपस में पढ़ते हैं। इधर हम आपको दिखा रहे हैं, इधर पुरानी भवनें हैं जिसका हालात भी काफी बेहतर है, इसलिए कि यहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा इसका मरम्मती बारंबार कराया जाता है, पेंट पोचारा कराए जाते हैं। यह रसोईया के लिए भंडारगृह के रूप में इस्तेमाल होता है और इसके बाद जो पहले गोल घर करके जो कक्षा बनती थी उसे पुस्तकालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बिल्डिंग के पीछे भी शौचालय है बच्चों के लिए और आप देख पा रहे हैं एक कुछ ही माह पूर्व एक नया शौचालय इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रयास से बना है और दूसरा शौचालय जो है यहाँ के स्टाफ्स के लिए, शिक्षक शिक्षिकाओं और जो कर्मी हैं उनके लिए जो है बनाए जा रहे हैं, जिसका सेटरिंग का काम चल रहा है। एक गांव के ही मजदूर जो है वो लगे हुए हैं, सेटरिंग हो रहा है। और इतना बड़ा कैंपस है, इतने बड़े बड़े वृक्ष हरे भरे आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे इसी गांव के मजदूर जो इस कैंपस के साफ सफाई में रोजाना सुबह अपना पूरे दिन का 2 घंटा देते हैं। आज रविवार है, विद्यालय बंद है, लेकिन फिर भी सफाई कर्मी के द्वारा इस पूरे कैंपस में झाड़ू दिया जा रहा है, सफाई किया जा रहा है। ये जो पेड़ पौधे आपको हरियाली दिख रहा है, इन्हीं मजदूर का देन है। इन्होंने अपने जीवन का 5 साल इस कैंपस को दिया है और पूरे वृक्ष को इन्होंने लगाया है जो आज हरा भरा आपको दिख पा रहे हैं। इस विद्यालय को सजाने में ये जो मजदूर आपको दिख रहे हैं झाड़ू मारते हुए हमारे पीछे, इनका काफी योगदान रहा है। लेकिन सरकार ने इन्हें आज तक क्या दिया, इस पंचायत के प्रतिनिधि ने इन्हें आज तक क्या दिया? कुछ नहीं। ये पेड़ पौधे इन्होंने 5 साल अथक मेहनत करके इन्होंने लगाया, लेकिन मजदूरी के नाम पर इनको एक नया फुटी कौड़ी भी नहीं मिल पाया। बावजूद इसके 5 साल तक इन्होंने कड़ी मेहनत की, क्योंकि इनके अंदर एक लगन था कि हमारे गांव का विद्यालय कुटुंबा प्रखंड का सबसे सुंदर दिखना चाहिए, और उन्होंने वह कर भी दिखाया। आज भी ये उम्र के उस दहलीज पर खड़े हैं, प्रौढ़ावस्था है इनका, लेकिन
चूंकि इनके अंदर एक लगन है और ये आज रविवार के दिन भी इस पूरे विद्यालय में जो कचरा फैला हुआ है, चूंकि मौसम जो अभी का है, इसमें पत्ते झड़ते हैं और पूरे अंबार लगा हुआ है यहाँ कचरों का, जिसका साफ सफाई इनके द्वारा की जा रही है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से यहाँ के प्रधानाध्यापक की मदद से इनको सफाई कर्मी के तौर पर बहाली तो कर लिया गया। काफी खुश थे कि सरकारी विद्यालय में सफाई कर्मी के तौर पर बहाली हो रहा है। 1 वर्ष इनको हो चुके हैं इस विद्यालय को आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से बहाल होने के उपरांत साफ सफाई करते हुए, जिसमें मात्र 6 माह का ही इनको मजदूरी मिल पाया है। और इनका मजदूरी जो मिला है 6 माह, उस मजदूरी का यदि हम जिक्र करेंगे तो आप माथा ठोक लेंगे। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जितना एक दहाड़ी मजदूर का 1 दिन का मजदूरी है आमतौर पर, उतना मजदूरी इनको 1 माह में दिया जाता है। इन सफाई कर्मी को 1 माह में दिया जाता है। प्रथम का 2 माह इनको आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 500 रुपए करके भुगतान किया गया और उसके बाद 4 माह का इनको जो है 400 रुपया प्रति माह के हिसाब से इनको मजदूरी दिया गया है। इतना बड़ा कैंपस है, पूरा कैंपस को झाड़ू मारना है। इतना बड़ा बिल्डिंग्स है, पूरा नीचे से ऊपर सारे बरामदा को, सारे कक्षाओं को इनको जो है झाड़ू मारना है। इधर आपको 2 बिल्डिंग दिख रहा है, इसमें पूरा झाड़ू बहारू करना है। पूरे इस बिल्डिंग के पीछे जो है कचरों का अंबार लग जाता है, उसको साफ सफाई करते हैं। साथ ही इस विद्यालय के व्यवस्था में कोई भी व्यवधान आता है तो प्रधानाध्यापक के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के यही व्यक्ति खड़े होते हैं, इस विद्यालय के पूरे प्रबंधन में ये साथ निभाते हैं। लेकिन सरकार इनको क्या दे रही है? ये प्रौढ़ावस्था में जब इनके घुटने के दर्द का दवा भी नहीं हो पा रहा है, इतनी कम इनकी मजदूरी है, मात्र माह का 400 रुपए। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति का महीने में इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा बिल्डिंग्स में झाड़ू मारने के उपरांत पूरा माह और महज 400 रुपए आउटसोर्सिंग एजेंसी इनको जो है पेमेंट करती है, जो व्यक्ति रविवार के दिन भी, छुट्टी के दिन भी और ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और इन्हीं के देखरेख में यह जो शौचालय का कार्य किया जा रहा है इन मजदूरों के द्वारा, इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के देखरेख में कार्य हो रहे हैं। इन्हीं के जिम्मे थोपा हुआ है कि ये कार्य आपको करके करवा लेना है मजदूरों से। इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना लगन, इतना परिश्रम वाले जो मजदूर हैं, उनको सरकार जो है वो माह में कितना देती है? 500-400 रुपए। यह बिहार को शर्मसार कर देने वाली है। जो हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो नीति नियम बनाए गए हैं कि सरकारी कोई कार्यालय में कार्य करने वाला है, सरकारी किसी भी प्रकार के जो कैंपस में या भवनों में कार्य करने वाले हैं, या किसी भी निजी तौर पर भी कैंपस में कार्यालय में कार्य करने वाले हैं, उनका न्यूनतम मजदूरी तय किया गया है। जिनका 1 दिन का 500 रुपया मजदूरी होना चाहिए, उनका 1 माह का 500 और 400 मजदूरी दिया जाता है। यह शर्म वाली बात है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर कालिख पोतने जैसी बात है कि एक मजदूर को पूरे माह खटवा करके, सफाई करवा करके इतने बड़े कैंपस और भवन को, और वो कितना देते हैं मजदूरी? कितना देते हैं 1 माह का? 400 और 500 रुपया। दहाड़ी नहीं, 1 माह का मजदूरी वो 400 रुपया और 500 रुपया देते हैं। कितना शर्म कर देने वाली बात है। जब अभी कैंपस में आए रविवार को, उनको जब हमने झाड़ू मारते हुए देखा, उनसे जब पूछा तो हमारे आंखें नम हो गई कि एक मजदूर इतना मेहनती को महीने का 400 और 500 रुपया देता है। वो भी प्रत्येक माह नहीं देता है। 1 साल हो गए, 1 साल में 6 माह का मिला है। प्रथम 2 माह 500 रुपया और आगामी 4 माह 400 रुपया। उसके बाद 6 माह का इनका ड्यूज है। 6 माह का प्रत्येक माह 400 और 500 रुपया देना है, वो भी प्रत्येक माह इनको नहीं मिल पाता है। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। इसको संज्ञान में लें यहाँ के प्रतिनिधि, प्राधिकारी। हम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से गुजारिश करेंगे, शिक्षा मंत्री से गुजारिश करेंगे, मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जो आप कर्मियों का बहाल किए हैं, वो संज्ञान ले कि आखिर उनको मजदूरी आप कितना रिलीज करते हैं और वो कितना मजदूरों को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।